देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पर है। चार ऑप्शन चार हैं यहाँ पे, कहाँ कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम पहली बात तो रेस्ट में होना चाहिए, तब जाके तो इक्विलिब्रियम होगा। ये सारे ही रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में। इस चार्ज के बारे में बताना है कि इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। ये तो दोनों फिक्स्ड हैं, ये दोनों फिक्स्ड हैं, इनके बारे में नहीं बताना है, तो है ही रेस्ट में, इसके बारे में बताना है। और ऐसे ये दोनों फिक्स्ड हैं, इसके बारे में बताना है। ठीक है, पहले इसके बारे में, ये वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि चेक करने का तरीका क्या होता था कि जरा सा डिस्टर्ब करके छोड़ते हैं, डिस्टर्ब करने पे अगर वापस आ जाए तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, अदरवाइज नहीं है। इसको डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करते ही वापस आ जाएगा, ये तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये नहीं है स्टेबल, ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। क्योंकि जैसे इसको डिस्टर्ब करोगे ना, नई पोजीशन पे रहेगा ये, ना तो वापस आएगा और ना ही दूर जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये दोनों जो चार्जेस है ना, ये फिक्स्ड है। यहाँ पे ये दोनों चार्जेस तो हैं फिक्स्ड, ये बीच में चार्ज रखा हुआ है एक। ठीक है ना, ये बीच में चार्ज रखा हुआ है। एलोंग ओरिजेंटल की बात कर रहे हैं, इनके ओरिजेंटल के एलोंग आप इसको डिस्टर्ब करके देखोगे, हॉरिजॉन्टल के एलोंग आप इसको ना जरा सा यहाँ इधर शिफ्ट करके देख लो। अगर ये वापस आए तो समझ लेना स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अदरवाइज नहीं है। आप इसको जरा सा हल्का सा डिस्टर्ब करोगे, यहाँ पे रखोगे, तो उससे ये वाला चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा और ये वाला कम लगाएगा। क्योंकि दो चार्जेस जो होते हैं ना, उनके बीच में फोर्स कितना लगता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आपने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो इसके अंदर क्या रहता है, ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे आर तो सेम है, यहाँ पर देखो r/2, ये भी r/2, तो नेट फोर्स अभी जीरो ही है। लेकिन इधर ले क्या हो गया ना, तो ये वाला आर कम हो गया, आर कम हो गया तो नीचे आर कम होता है तो फोर्स ज़्यादा हो जाता है। जो दो चार्ज नज़दीक है वो ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे, और जो दूर है वो कम रिपल्सिव लगाएंगे। तो ये वाला चार्ज जैसे कि यहाँ पर है ये, तो ये वाला चार्ज लगाएगा इसके ऊपर इधर फोर्स F1 का, F1 बहुत बड़ा होगा। और ये वाला चार्ज जो है ना, इधर फोर्स लगाएगा F2, ये कम लगाएगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये वाला चार्ज कम फोर्स लगाएगा। और ये वाला डिस्टेंस कम है तो ये वाला चार्ज बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएगा। तो नेट फोर्स इधर लग गया, नेट फोर्स इधर लग गया, तो ये वापस आएगा इसके अंदर। ठीक है, और अगर हम लोग इसकी बात करें एलोंग ओरिजेंटल सोचोगे ना, तो इस केस के अंदर ये मतलब नहीं, फिर तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका जो है ना एलोंग वर्टिकल सोचो इस केस में, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्योंकि जरा सा डिस्टर्ब करके यहाँ ले आओ इसको, यहाँ से यहाँ ले आए, तो ये वाला चार्ज पे इधर फोर्स लगा देगा और ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगा देगा, और नेट फोर्स नीचे लग जाएगा और दूर चला जाएगा ये। ठीक है, ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगा देगा और ये वाला चार्ज जो है वो इधर फोर्स लगा देगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा नीचे की तरफ, तो ये वाला चार्ज दूर चला जाएगा। तो ये वाला चार्ज यहाँ पे रहते हुए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यहाँ पे रहते हुए। और अगर हम लोग इसकी बात करें तो एलोंग हॉरिजॉन्टल क्या चीज़ है यहाँ पे, एलोंग हॉरिजॉन्टल, एलोंग हॉरिजॉन्टल तो ये वाला जो चार्ज है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको जरा सा डिस्टर्ब करोगे, यहाँ पे जरा सा डिस्टर्ब करोगे, तो ये वाला जो चार्ज है वो तो इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला कम लगाएगा यहाँ पे, और ये वाला ज़्यादा लगाएगा F2, तो नेट फोर्स इधर लग गया, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि ना ये ट्रैक करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, याद रखिए पॉजिटिव नेगेटिव ट्रैक करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं। और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, और डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स इधर लग गया, इसलिए ये इधर जाएगा चार्ज। और एलोंग वर्टिकल सोचो आप, ये माइनस क्यों है यहाँ पे, शुरू में तो r/2 है, ये भी ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगा देगा, और ये वाला जो चार्ज है वो इधर लगाएगा, तो नेट इधर लगेगा, नेट इधर लगेगा, तो इस केस में ये वापस आएगा। इसलिए एलोंग वर्टिकल ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। एलोंग वर्टिकल किस में है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये किसी कुछ पूछना है इस बारे में?